तो आज की ट्रिक ऑफ द डे है हमारे पास हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट विद इन 5 सेकेंड। स्क्वायर रूट आपको 5 सेकेंड के अंदर कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं 5 सेकेंड के अंदर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि 324 है, तो 324 स्क्वायर रूट किसका है ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए एक आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट हमारी 5 होती है उसका आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 5। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 35, आपको कहता हूँ अगर मैं कि 35 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 35 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो 35 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट 5 है, ये 5 तो हमारा हो जाता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। एंड ये जो रिमेनिंग 3 बचा ना, इस 3 को एक सक्सेसिव से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 का सक्सेसिव क्या होगा? 4। 3 इंटू 4 12, यहाँ रख दो 12, तो 12 2 5 1 2 2 5 35 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ आपको 85 का स्क्वायर निकालो, तो 85 के लिए हम क्या करेंगे? 5 का तो हो जाएगा हमारा 25 एंड 8 को एक सक्सेसिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 से। 8 9 जा कितना होता है? 72, तो 7225। समझ गए? तो इसके लिए आपको एक ये पता होना चाहिए। अब ये कहाँ काम आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल 324 है, तो हमारे पास में क्या है? ये 324 है। इस 324 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस 324 लास्ट की हमारे को क्या करनी है? लास्ट की जो 2 डिजिट है ना, इसकी देखो 324 ऐसे लिखा हुआ है 324, तो लास्ट की जो 2 डिजिट है 1 2, यहां पर क्या लगा दो आप? एक बार लगा दो। ठीक है, बार लगा दिया। अब बार लगाने के बाद में आपको क्या करना है? देखो ये जो 4 है, इस 4 अब आपको यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए कि किसके स्क्वायर में 4 आता है। तो आप कहोगे एक तो सर 2 के स्क्वायर में 4 आता है, यूनिट डिजिट 4 आएगी 2 के स्क्वायर में, और एक आपने देखा होगा 8 का स्क्वायर होता है 64, यहां पर भी यूनिट डिजिट क्या आती है? 4 आती है हमारी, इसका मतलब है 8 में भी आएगी। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो हमारी 2 होगी या फिर 8 होगी। क्लियर है बात? तो हमने यूनिट डिजिट तो निकाल ली कि 324 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट हमारी 2 होगी या फिर 8 होगी, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? अब हम इस 3 को लेंगे, इस 3 को हम चेक करेंगे कि 3 जो आता है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहोगे 3 सर 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। देखो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, और 1 और 4 के बीच में हमारा कौन आता है? 3। हमेशा हमारे को लेसर नंबर लेना है, लेसर नंबर मतलब 1 ही लेना है। मतलब 1 और 2 में अगर हम देखें तो कौन सा कम है? 1 है, इसका मतलब है कि हम 1 लेंगे। इस 1 को हम यहां पर रख देंगे 1, और यहां पर भी हमने 1 रख दिया, तो ये हो गया 12 या 18। अब 324 हमारा या तो 12 का स्क्वायर होगा या फिर 18 का होगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 324 या तो 12 होगा या 18 होगा। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे 15 का स्क्वायर। देखो 12 और 18 के बीच में जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, इनके बीच में मतलब जिसकी यूनिट डिजिट 5 है वो क्या आएगी? हमारी 15 आएगी। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 15 का स्क्वायर निकालना इजी है, 5 का स्क्वायर 25 एंड 1 को एक सक्सेसिव मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 225। अब 225 को आप चेक करिए कि 225 जो है 225 से 324 ग्रेटर है या लेसर है। तो आप चेक करोगे 225 से 324 हमारा ग्रेटर है, इसका मतलब है कि 12 और 18 में ग्रेटर नंबर को हम लेंगे, तो 18 हमारा क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा इसका। क्लियर है? तो हम इसका स्क्वायर रूट कह सकते हैं कि 324 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 18 होगा। सिमिलरली देखो मैंने आपके लिए होमवर्क दिए बहुत सारे, अब देखो इसका यूज आया ना, जैसे कि मैंने इसका 5 वाला निकाला था, इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको सिखाई है। चलो अब ये वाला हो गया। अब 2209 को करते हैं। देखो बहुत बड़े बड़े नंबर के आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे अगर आपको एकदम से आ गया। अभी मेरे को सिखाने में तो आपको टाइम लग रहा है, आप सोच रहे होंगे यार इतना बहुत लेंथी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखो जैसे 2209 है, 2209 है, आपको यूनिट कहां पे लगाना है? ये बार कहां पे लगाना है? 2 डिजिट छोड़ के 1 2, ये आपने लगा दिया। उसके बाद में अपने को यूनिट डिजिट के लिए पता करना है कि 9 किसकी स्क्वायर में यूनिट डिजिट आता है। तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर होता है, देखो 9, और कहां पर आएगा बताओ 9? एक कहां पर आएगा अपना 9? 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 1 to 10 तक के स्क्वायर सबको याद होते हैं, तो यूनिट डिजिट कहां पर आएगी? 3 का स्क्वायर में 9 आता है और 7 का स्क्वायर में 49 आता है। तो देखो 99 आ रहा है ना, तो या तो इसकी यूनिट डिजिट मतलब 2209 का स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो या तो इसकी यूनिट डिजिट 3 होगी या फिर 7 होगी, हम कह सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 22 को उठाएंगे हम, इस 22 को हम चेक करते हैं कि किसके स्क्वायर रूट के बीच में आता है। तो आप कहोगे 22 सर हमारा आता है 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर हमारा 25 आता है। 16 और 25 के बीच में आता है हमारा
22। तो हम कौन सा लेते हैं, हमेशा लेसर नंबर लेते हैं, ये ध्यान रखना, हमेशा लेसर वाला नंबर लेंगे। तो हम लेंगे हमारा कौन, 4 ले लेंगे। तो 4 और ये 4 यहां पर रख दिया हमने। अब 43 या 47 इन दोनों में से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से चेक करने के लिए इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, आप कहोगे सर 5 यूनिट डिजिट वाला आ रहा है हमारा 45। तो 45 का स्क्वायर अगर हम निकाले तो 25 एंड 4 का सक्सेसिव अगर हम देखें 5, 4 इंटू 5 20, 2025। और 2025 को हम चेक करेंगे 2025 बड़ा है या 2209 बड़ा है, तो आप कहोगे 2209 बड़ा है। इसका मतलब है कि हम कौन सा नंबर लेंगे, ग्रेटर नंबर लेंगे। 2209 क्या हुआ, इससे 2025 से ग्रेटर हुआ, इसका मतलब है कि ग्रेटर नंबर लेंगे, मतलब 47 को लेंगे। तो 2209 का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा हमारा 47 होगा। क्लियर है, चलिए ये हमने कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हम कैसे करेंगे देखते हैं। अभी देखो, जैसे कि हमारे पास में थर्ड पार्ट है 3364, तो मैंने लिखा देखो 3364। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस कर लो ना तो आपको बहुत आसान लगेगी ये सब चीज़। तो 3364 आपको पता है बार कहाँ लगाएंगे, 1 2 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ लगा दी बार। अब इसके लिए हम चेक करेंगे कि इसका 3364 का जो स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट चेक करने के लिए हम इसका यूनिट डिजिट लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है 4, 4 किसके स्क्वायर के में आता है, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 4 आता है हमारा 2 और 8 में, तो हम लिखेंगे 2 और 8 हमने रख दिया। क्लियर है। अब इस 33 को हम क्या लेंगे, उठाएंगे, और 33 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, और 25 और 36 के बीच में आता है हमारा 33। इसका मतलब है कि हम हमेशा क्या लेते हैं, लेसर नंबर लेते हैं, 5 लेंगे। तो यहां पर रख देंगे 5 और यहां पर भी रख देंगे हम 5। क्लियर है, चलो हमने अब 5 रख दिया। इसके बाद में अब बारी आई किसकी, कि इनमें से कौन सा होगा इसका, 52 होगा या 58। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 52 और 58 में बीच में कौन आएगा, यूनिट डिजिट 5 वाला, 55 आएगा बिल्कुल मिड। तो 55 का स्क्वायर हम निकालते तो 5 का स्क्वायर होता है 25, एंड ये 5 सक्सेसिव से मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना होगा 30, तो 3025। अब चेक करो 3025 या 3364 बड़ा है या 3025 बड़ा है, आप कहोगे 3364 बड़ा है। 3364 बड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या लेंगे, हम ग्रेटर नंबर लेंगे, 58 को हम लेंगे। तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा हमारा 58 होगा। क्लियर है, इस तरीके से हमारे को स्क्वायर रूट फाइंड करने होते हैं। तो होमवर्क आपके लिए है, कमेंट में जरूर करके बताना, जिससे पता चले कि आपको आया है या नहीं आया समझ में। तो 1444 इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, 529, 3721, 5776 एंड 6241, इनके आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके बताने हैं इस तरीके से जैसे मैंने आपके किए हैं। क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच।